सावधान, एक साथ परचम को सलामी देंगे। राष्ट्रगीत शुरू कर। जन गण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाए तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। विश्व सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अजीज़ान मोहतरम, आज मुल्क हिंदुस्तान का हर नागरिक, हर बाशिंदा, हर रहवासी आज के दिन आज़ादी की खुशियां मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को ये मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और उसे आज़ाद होने को तकरीबन 75 साल गुजर गए और ये 76वीं यौम आज़ादी हम मना रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये मुल्क हिंदुस्तान एक हसीन गुलशन है, एक हसीन गुलदस्ता है जिसमें किस्म के रंग बिरंगे फूल मजहब और मसलक के एतबार से लगे हुए। इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जहां एक तरफ हिंदू कौम के बहुत बड़ी अक्सरियत आबाद है, वहीं दूसरी तरफ इस मुल्क हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत, जिसे अकलियत नहीं बोलना चाहिए, दूसरी सबसे बड़ी अकलियत वो मुसलमान आबाद है। इसी तरीके से इस मुल्क के अंदर हरिजन भी हैं, दलित समाज के लोग भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, पारसी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं और बहुत सारी जात बिरादरी के लोग इस मुल्क भारत के अंदर अपने अपने दीन, मजहब, धर्म के एतबार से आज़ादाना तौर पर जिंदगी गुजारते हैं। इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में हर कौम के लोगों ने अपना खून, अपना वक्त और अपनी जान माल की कुर्बानी दी। तब कहीं जाकर सालहा साल की कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और आज़ादी का सूरज हमें आपको देखना नसीब हुआ। लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, इस मुल्क हिंदुस्तान के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जितनी अकलियतें हैं उनमें सबसे बड़ी अकलियत मुसलमानों को मुस्तकिल तसलसल के साथ टारगेट किया जा रहा है। इस्लाम और मुस्लिम समाज की पूरी दुश्मनी पर बहुत सारे मकतबे फिक्र के लोग सर से लेकर पैर तक डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि सन 1601 में अंग्रेज बगर्ज़े तिजारत इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हुआ
और 100 सालों के अंदर उसने अपनी तिजारत को इतना बढ़ाया, इतना फरोग दिया कि मुल्क हिंदुस्तान के बहुत सारे सूबों के बहुत सारे ज़िलों और शहरों की तिजारती मंडी पर ये अंग्रेज़ काबिज हो गए। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 40 साल के अंदर सन 1740 तक ये अंग्रेज़ मुल्क हिंदुस्तान के बड़े बड़े सूबों पर बरसरे इख्तिदार हो गए, काबिज हो गए और गवर्नरी उनके अपने कब्जे में आ गई। धीरे धीरे पूरा का पूरा मुल्क अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया और इस मुल्क ने आज़ादी का, ये समझ लीजिए, आज़ादी का नहीं बल्कि गुलामी का चोला पहन लिया। 200 साल तक अंग्रेज इस मुल्क पर काबिज रहे। उसके बाद जब मुसलमानों पर, इस्लाम पर बहुत सारी कोशिशें की जाने लगी, इस्लाम और मुसलमानों को मलिया मेट और ख़त्म करने के लिए, तो सबसे पहली जो कौम बेदार हुई है और दीगर ख्वाबीदा और सोई हुई कौम को बेदार किया है, वो मुस्लिम कौम। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना शौकत अली, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और ऐसे बहुत सारे वो लोग जिन्होंने तन मन धन की कुर्बानी दी और इस मुल्क हिंदुस्तान से वो तन के गोरे और मन के काले अंग्रेज़ों को भगाया है। और सन 1947 को 15 अगस्त ये मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद हुआ है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, इस मुल्क के गैस हुए बरहम को हमने संवारा है। इस मुल्क के गैस हुए बरहम को हमने संवारा है। लेकिन अब हाल ये है कि जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। इन 70-75 सालों में मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या हाल रहा है और मौजूदा दौरे हुकूमत में क्या हाल है, ये बहुत खोल खोल कर बताने की ज़रूरत नहीं। आज 15 अगस्त के दिन मुल्क हिंदुस्तान का हर बाशिंदा जहां आज़ादी की खुशियां मना रहा है, लेकिन हम मुसलमानों का दिल टूटा हुआ है, हमारा जिगर पारा पारा हुआ है। हम जो है हरियाणा को, मेवात को, इसी तरीके से ट्रेन के अंदर गोलियों से छलनी किए जाने वाले मुसलमानों को, जो बेकसूर थे, मजलूम थे, मासूम थे, इनके ऊपर हुए तशद्दुद को, जुल्म सितम को हम भूल नहीं सकते। मुल्क हिंदुस्तान के हर सूबे, हर ज़िले, हर शहर के अंदर क्या हालत है, क्या गत बनी हुई है, कैसे यहाँ के संविधान को पामाल किया जा रहा है और मुस्तकिल एक मकतबे फ़िक्र के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये बहुत खोलकर बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें तारीख़ का मुताला करना चाहिए। आज तारीख़ को मस्ख कर दिया गया, तारीख़ हमारे दिलो दिमाग से खुरच कर निकाल दी गई। पहले तो ये होता था कि स्कूली निसाब के अंदर बहुत सारे वो मुजाहिदीन आज़ादी जिनके कारनामों की वजह से, जिनके मुजाहदों की वजह से ये मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है और इस हिंदुस्तान के बाशिंदगान ने आज़ादी का सूरज देखा था, उनके तमाम मुजाहदों, उनकी तमाम कुर्बानियों, उनके तमाम कारनामों को यकसर स्कूली निसाब से निकाल दिया गया। लेकिन हमें अपनी कौम को, अपनी नस्ल को बताना है कि हम ही वो थे जो सबसे पहले इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए खड़े हुए और वो कौमें जो सोई हुई थी उनको बेदार करने का सेहरा भी हमारे सर है। इस खुशी के मौके पर हम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा तमाम ही लोगों को जमीयत उलमा सुलेमानी चौक के बैनर तले आज़ादी की खुशी में मुबारकबाद पेश करते हैं
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ करते हैं कि जिस नेक नियति के साथ हमने इस मुल्क हिंदुस्तान को उन तन के गोरे और मन के कालों से आज़ाद किया और करवाया था, आज मामला उसके बरअक्स है कि ये तो तन के भी काले हैं और मन के भी काले हैं। अल्लाह इनसे भी हमें एक मर्तबा फिर आज़ादी नसीब फरमा और हर वो खुशियाँ यहाँ के मुसलमानों को अता फरमा, नसीब फरमा जिसके हम मुतलाशी है, जिसके हम मुतमन्नी है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, मौला करीम कसूरों से दरगुजर फरमा, ख़ताओं लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा। मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद होने को अल्लाह आज 75 साल गुजर गए हैं, 76वीं यौम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। परवरदिगार आलम हर वो खुशियाँ जिसके लिए हमने आज़ादी के लिए जंग लड़ी थी, अल्लाह वो तमाम तर खुशियाँ हमें अता फरमा। यहाँ पर अमन शांति का माहौल और अमन सलामती का माहौल कायम फरमा। मुसलमानों की इज़्ज़त, आबरू, जान, माल, ईमान और आमाल की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। मसाजिद, मदारिस, खानकाहें, मराकिज़ दीनिया, मराकिज़ तबलीग और दीन का काम करने वाली तमाम तर मिल्ली जमीयतों जमातों की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह शीर व शकर रह कर बन कर यहाँ की हर कौम को मिलजुल कर इत्तेहाद इत्तेफाक से रहने की तौफीक नसीब फरमा। फ़िरका परस्त ताकतों को मलिया मेट फरमा, उनकी शरअंगेज़ी शरारतों खबासतों से अल्लाह हम सबों की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। हर तरह की खैर भलाई मुक़द्दर फरमा। हमने जो मांगा है अल्लाह वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया अपनी शायान शान हमें नसीब फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।